प्रकार से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। जिस समय तक ये पंचभूत इंद्रिय मन और शब्द आदि तीनों गुण परस्पर एक नहीं थे, तब आपने रहने के लिए भोगों के लिए साधन रूप शरीर की रचना की गई। और जब भगवान ने अपनी शक्ति से इन्हें पेश किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे से मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके सृष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। और ब्रह्मांड रूप अंडा 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप में एक अंडा जो है जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। वही विराट पुरुष जिसकी जंगा चरण भुजाएं नेत्र मुख और शीश सहस्त्रों सिर है, सैकड़ों सिर है और विद्वान पुरुष उपासना के लिए उन्हीं के अंगों में समस्त लोग और उसी में रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। तो क्षेत्रम चंदासम सप्तरा हुए। तो सातों छंद उनकी सातों धातुओं से निकले हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं गायत्री, उष्णी, अनुपुष्ट, त्रिपुट, पैतृक, पत्ती और जागृति। ये 7 छंद हैं। मनुष्यों में पितरों और देवताओं के भोजन कराने योग्य और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। और नाक के छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 प्राण और वायु तथा ज्ञानेन्द्रिया से गंध और अश्विनी कुमार नाक से उत्पन्न हुए हैं। जिन उनकी नेत्रांद्रिया से रूप और तेज उनके कानों से समस्त 10 दिशाएं, श्रेतेन्द्रिया और शब्द आकाश से निकले हुए हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सारे भाग और सौंदर्य का खजाना है। तो सारे यज्ञों के साधन स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हुए हैं और उनके रोम रोम सभी उद्भिज पदार्थों का जन्म स्थान है। भगवान नारायण के एक एक रोम से सारी सृष्टि बनी हुई है। सबके अवतार उनके एक एक जगह से हुए हैं अथवा उन्हीं से उनके यज्ञ संपन्न होते हैं। जिस समय विराट पुरुष की नाभि कमल से मेरा जन्म होता है, ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब विराट पुरुष के नाभि से कमल से मेरा जन्म होता है तो उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कहीं भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली है। तब उन्हीं विराट पुरुष के अंगों से ही मैंने यज्ञ पशु स्तंभ कुश और यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग सभी आवश्यक सामग्री पात्र बर्तन यौन वेद आदि का संग्रह कर उन ज्ञानेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ और उन्हीं के अधीन रूप इसका संहार करते हैं जो भगवान भोलेनाथ हैं। तो उन्हीं के अधीन होकर के संसार का संहार करते हैं और स्वयं विष्णु ही विष्णु के रूप में सबका पालन करते हैं। ये सत्य रज और तम की तीनों शक्तियां उन्हीं के अधिकार में हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वाराह का शरीर ग्रहण किया था। यदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने को सामने आ गया, जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वत को
पंख काट डाले थे। इंद्र ने अपने वज्र से पर्वत के पंख काट डाले थे, वैसे ही वाराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया होगा। तो दूसरा, रुचि नामक प्रजापति की पत्नी अकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। दूसरी जो है रुचि की पत्नी अकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े से बड़े संकट लिए। तो इसी कारण स्वयं मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। तो तीसरा, कदर्म प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। और चौथा, महर्षि अत्रि के यहाँ अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय हुए। और पांचवा, ब्रह्मा जी के अखंड तप से प्रसन्न होकर सनकादिक के रूप में प्रकट हुए। और धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। और सातवां, राजा बैल के अंग ऋषियों पर मंथन करने पर भगवान ने पृथु के रूप में अवतार लिया। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतार हुए और अनंत शक्तियों के साथ श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 19-20 भूमि का भार उतारने के लिए भगवान ने यदुवंश में श्री कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट होकर दुष्ट दानवों का संहार किया। तो प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट होकर वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन किया। और कलयुग का शमन करने के लिए भगवान कल की अवतार लेकर के इन पाखंडी राजाओं को मारकर पुनः स्वधर्म की स्थापना करेंगे। अब कलयुग में भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार होगा और जितने भी अधर्मी हैं उनका विनाश करके फिर से पृथ्वी को स्थापना धर्म की ओर स्थापित करेंगे। तो जब संसार की रचना का समय समाप्त होता है तब तपस्वी मारीची आदि 9 ऋषि और मेरे रूप में देवताओं और राजाओं का रूप धारण करते हैं। तथा जब जल का प्रलय का समय होता है तब रुद्र के रूप में अपनी सभी शक्तियों से संपन्न होकर के दुष्ट दानवों का संहार करते हैं। तो तब रुद्र के रूप में संहार करते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, अपने संकल्प मात्र से ही विश्व की रचना करने वाले भगवान श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ भी कार्य कारण अथवा भाव भाव है वह सब मायापति भगवान से भिन्न है। जो भी है कुछ माया जो भी है वो भगवान के सब परे है, भगवान के उसमें कुछ भी नहीं है। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया तब उन्होंने किस किस रूप में उपदेश किया और तथा तीनों को पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है फिर भी उसका शरीर इन पंचभूतों से ही बनता। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है या किसी कारणवश या महाभाग्यवान श्री सुखदेव जी, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं अपने अशक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना यह शरीर त्याग दूं और महाकल्प और उसके अंतर्गत अवतारण कल्प कितने हैं, भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है। तो देहाभिमानी जीवों की आयु में बंधी हुई है। यदि भगवान मैं सब आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप शरण रक्षक हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। हे महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इन सब का और जो भी हो उनका सात्विक निरूपण कीजिए। तो इस विषय में आप स्वयं ब्रह्मा के समान हैं। दूसरे लोग तो आपकी पूरा परंपरा के अनुसार सुनी सुनाई कथाओं का अनुष्ठान करते हैं। तो श्री सुखदेव जी के पूछने पर परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, आप मेरी भूख और प्यास की चिंता ना करें कि मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ, ये आप मेरी चिंता ना करें।
क्योंकि आपके मुखार बिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमय लीला कथा का मैं पाठ कर रहा हूँ, उससे मेरा पेट भर रहा है। अब और कोई कामना मेरे मन में शेष नहीं रह गई है। तो साधक कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तब श्री सुखदेव जी ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया जो ब्रह्मा कल्प में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। तो परीक्षित जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थ के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। जो चीज आप स्वप्न में देख रहे हैं उसका जीवित अवस्था में कोई संबंध नहीं होता है, जगने के बाद उसका संबंध खत्म हो जाता है। वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों का कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि विविध वाली माया के कारण यह विविध रूपों वाला प्रतीत होता है और जब उसके गुणों में रम जाता है तब वह मैं हूँ, वह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न हो जाते हैं तो माया इन दोनों के परे हो जाती है, माया इनसे दूर हो जाती है और आपने अनंत स्वरूप से मोहरहित होकर नमन करने लगता है। तो अंदर आत्मा हो जाता है, तब यह मैं और मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप में दर्शन दिया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया। वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ जिसके सुनने से शोक मोह आदि सभी संशय मिट जाते हैं। सादि देवो जगतम परो गुरुः तो परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि निर्माण हो सकता है, जो सृष्टि बढ़ाने के लिए बचनीय है, वह सृष्टि उन्हें कैसे प्राप्त हुई। तो एक दिन वह यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समय समुद्र में उन्होंने व्योजनों के 16वें और 21वें अक्षर का और पा। जब ब्रह्मा जी जल में घूम रहे थे, उनको कहीं भी पृथ्वी नजर नहीं आ रही थी, सारे संसार में उन्हें जल ही जल नजर आ रहा था और वो जो है कमल की डंडी पकड़ करके नीचे जल में उतरे भी कि नीचे है कुछ ठाव लिया उन्होंने, तब उनको कोई ठाव नहीं मिला वहां पर सिवा जल के। और वो जल में कई युगों तक घूमते रहे। तो जब घूमते रहे तो उनको दो शब्द सुनाई दिए, 21वें अक्षर 16वें और 21वें अक्षर सुनाई दिए और उन अक्षरों में से क्या निकला, ता और पा, दो अक्षर उनको सुनाई दिया। तब इस प्रकार जब 2 बार उन्होंने सुना तो परीक्षित इस प्रकार तप को ही महात्मा लोग तपस्वियों का धन मानते हैं। तो यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा की कि कौन बोल रहा, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा, बोल कौन रहा। तो जब वक्ता को देखने लगे ब्रह्मा जी तो चारों ओर देखा परंतु वहां दूसरा कोई उनको दिखाई नहीं पड़ा। वह अपने कमरे पर बैठकर ये निश्चय करने लगे कि मुझे अब ता और पा मिला करके कौन सा शब्द बनेगा, मुझको क्या करना है, वो अपने दिमाग में सोचने लगे। और सोचते सोचते भगवान ने उनको ऐसी सद्बुद्धि दे दी कि उन्होंने दोनों अक्षरों को जोड़ करके तप निकाल लिया कि अब मुझको जो है तप करने की आज्ञा मिली है। तो उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपना मन तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी है, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से एक ही जगह मन को लगाकर
अपने प्राण, मन, इंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में करके ऐसी तपस्या की जिससे वह समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो गए, सारे संसार में प्रकाशमान होने लगा। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सर्वश्रेष्ठ भगवान का लोक है। उसके ब्रह्मा जी को उन्होंने दर्शन करा दिया और जिससे परे दूसरा कोई लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के कलेश, मोह, भय आदि नहीं है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को लोक दिखाया, उस लोक में किसी भी तरह का कोई भय नहीं है, किसी तरह का क्लेश नहीं, ना किसी तरह का दुख। वहां सारे सुखी सुख है उस देश, उस नगर के, उस लोक के दर्शन कराया। और जिन्हें कभी एक बार भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। तो वही रजोगुण, तमोगुण और उनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहां ना काल की दाल गलती है उस श्लोक में, ना तो काल की दाल गलती है और ना ही माया उस श्लोक के अंदर कदम रख सकती है। फिर भी माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहां भगवान के दो पार्षद निवास करते हैं, दो भगवान के पहरेदार हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों करते हैं। भगवान के पहरेदारों का पूजन देव और दैत्य करते हैं। तो राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी उस तपोबल के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी उस कमल पुष्प के मध्य के भाग से और अंदर को चले गए। उस कमल के जो बीच में डंडी रहती है उसी से ब्रह्मा जी नीचे को चले गए और जब नीचे को गए तो उसका मूल आधार जो परम ब्रह्म परमात्मा का नाभि है, ये नाभि में उनका एक सरोवर है भगवान। तो नाभि सरोवर के गर्भ में उन प्रभु के गर्भ में तीनों लोक और 14 भुवन। इस नाभि में भगवान के 3 लोक और 14 भुवन और उनके देवता आदि संपूर्ण चर और अचर, उन सब से ऊपर प्रभु वह वैकुंठ लोक में देखा। फिर उनके ऊपर प्रभु जो है वैकुंठ लोक बना रखा है। तो वैकुंठ लोक में प्रभु दिखाई देते हैं। जब प्रभु दिखाई देते हैं तो कहते हैं जगते पतिम सुनंदनंद प्रबला वर्णानवे स्वपार्षद मुख्य परिसेवितं विभुं मैत्र प्रसादाभिमुखं दृगान्तवः प्रसन्नादारुणलोचनानं कुंडलिं चतुर्भुजं पीताम्बरं वंशिशैलक्षितं श्रियः। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा कि इस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक भगवान श्री लक्ष्मीपति, यज्ञपति और विश्वपति अपने सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। तो सुनंद और नंद प्रबल आहन आज मुख्य पार्षद गण उनकी सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल मधुर मुस्कान से प्रफुल्लित है। आंखों अथवा उनके नेत्रों में लाल लाल डोरियां झलक रही हैं और बड़ी ही मनोहर मधुर मुस्कान से प्रफुल्लित है। आंखों अथवा नेत्रों में लाल लाल डोरियां झलक रही हैं, बड़ी ही मनोहर और मधुर चित्तवन है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो अभी अभी अपने प्रिय भक्त को सर्वस्व दिए दे रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट, कानों में अलंकृत कुंडल है और कंधों में पीताम्बर शोभायमान हो रहा है। वृक्ष स्थिल पर एक सुगंधी रेखा के ऊपर रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर 4 भुजाएं हैं। एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष प्राकृतिक महत्व अहंकार मन 10 इंद्रिया सदवादी पंच तन्मात्राएं और पंचभूते 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म और कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये निवास नहीं करते हैं।
सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्यानंद आनंद स्वरूप में ही नित्य निरंतर निगम रहते हैं और परीक्षित उनका दर्शन करते हुए ब्रह्मा जी का हृदय से उद्वेग से भर आया और शरीर उनका पुलकित हो उठा और नेत्रों में प्रेम से आंसू झलक आए और ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों की निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं उन्हें झुक करके ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु हमें क्षमा करें, हम तो आपके रूप को कभी ऐसा समझ ही नहीं पाए। ऐसे प्रेम के दर्शन के आनंद में निगम देख करके वो शरण गति को चले जाते हैं और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कि मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तो कर दे, मेरे जीवन में तो कर दे बाबा कृपा के बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुलझ रहे मैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, बिन माजी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे,
की जय, बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय, बोले सभी साधु संतों की जय। हरि ओम।